नमस्कार स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल अपन ने संयोजकता के बारे में पढ़ा था और कुछ जो एलिमेंट या तत्व होते हैं उनकी अपन ने संयोजकता को निकालना सीखा था। आज इसके अलावा कुछ और तत्वों की संयोजकता निकालेंगे और उसके बाद अपन बहुपरमाणुक आयन की जो संयोजकता होती है वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में अपन सीखेंगे। तो उसकी अपन को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी उससे अपन को पता चल जाएगी। या कहने का मतलब ये है कि उसकी अपन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालेंगे जिससे अपन को पता चल जाएगा कि उसकी संयोजकता कितनी होती है। तो इसके पहले अपन कुछ और तत्वों की संयोजकता देख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो इसका जो अष्टक है ना, इसका अष्टक ना होकर के इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन और हीलियम है इनमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इनका डुप्लेट कंप्लीट करना पड़ता है। यानी कि ये जो बाहरी कोश में है अपने 2 इलेक्ट्रॉनों से संतुष्टि पा लेते हैं। जैसे ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो क्या है, उनका अष्टक पूरा हो जाता है। तो इसका अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपन मेंटेनेंस कर लेते हैं। के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं के कोश में। के के बाद एल में 8 इलेक्ट्रॉन, के एल एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन और कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन का जैसे अपन देखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका जो अष्टक है या जो पहला कोश है इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। और जब भी ये कंपाउंड या यौगिक अणु बनाएगा तो ये जिससे संयोग करेगा है ना, तो उससे ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अब चूंकि इसके जो बाहरी कोश है 1 ही कोश होता है तो वही उसका बाहरी कोश है, वही इसका अंदर वाला कोश हो जाता है। तो इसमें 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और इसकी एक ही इसकी वैलेंसी हो जाती है। इसमें भी दोनों कंडीशन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन है ना निकालता है तो उसकी वैलेंसी -1 हो जाती है। वो सॉरी, यदि निकालता है तो +1 हो जाती है और यदि किसी से ग्रहण करता है तो -1 हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। इसी प्रकार हीलियम का अपन देखें तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। एक निष्क्रिय गैस है या अक्रिय गैस होती है और इसका जो डुप्लेट है वो ऑलरेडी कंप्लीट होता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए निष्क्रिय गैस है, ये किसी से क्रिया नहीं करती है। इसके बाद लिथियम देखेंगे तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। पहले कोश में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए जो लिथियम का है ना जो संयोजकता है वो 1 हो जाएगी। तो लिथियम की जो संयोजकता है वो 1 हो जाती है। आज अपन वैलेंसी देख लेंगे। फिर जैसे ही अपन को वैलेंसी पता चल जाएगी तो अपन इससे जो यौगिक है ना उनके जो संरचना सूत्र होते हैं वो कैसे अपन बनाएंगे है ना, वो भी अपन है ना देखेंगे। इसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण हो जाएगा ये 2,2 हो जाएगा। इसको अपन इलेक्ट्रॉनिक वितरण बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर वितरण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक वितरण बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको। इसके बाद आता है बोरॉन। बेरिलियम के बाद बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे 3 हो जाएंगे।
इसके बाद आता है कार्बन। कार्बन का अपन ने कल देख ही लिया था, फिर से देख लेते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक वितरण इसका 2,4 हो जाएगा। तो लास्ट वाले कोष पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसका अष्टक पूरा करने यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को ये बाहर से लेगा, मतलब ग्रहण करेगा, या जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उसकी संख्या संयोजकता कहलाती है। इसके बाद अगला आता है कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो इलेक्ट्रॉनिक वितरण इसका हो जाएगा 2,5। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये कल देख ली थी अपन ने, फिर से देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2,6। इसके बाद ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की भी अपन ने देख ली थी, फिर से देख लेते हैं। तो ये 2,7, ठीक है ना। तो इसकी जो बैलेंस है वो 1 हो जाती है, क्योंकि इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसमें इसकी बैलेंस ही 1 हो जाती है। इसी प्रकार इसके बाद आता है फ्लोरीन के बाद, है ना, फिर आता है नियोन। नियोन का परमाणु क्रमांक 10, तो इसमें 2,8। इसका अष्टक पूरा होता है। ये भी एक निष्क्रिय गैस होती है, कहने का मतलब ये किसी से क्रिया नहीं करती है, इसलिए इसको निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका अष्टक पूरा होता है, इसकी जो बैलेंसी है वो शून्य होती है, इसलिए इन्हें शून्य बैलेंसी वाला, है ना, तत्व भी कहा जाता है। इसके बाद फिर आता है 11वें नंबर पे है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो इसका इलेक्ट्रॉन वितरण 2, 8 और 1 है ना, तो इसकी बैलेंसी 1 हो जाती है। इसके बाद आता है मैग्नीशियम। 12 में मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की 2, 8, 2 हो जाती है। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, तो इसका हो जाता है 2, 8 और 3। इसके बाद 14 पे आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का 14 होता है, तो इसका हो जाएगा 2, 8 और 4। तो इस तरीके से इसकी बैलेंसी भी सिलिकॉन की 4 होती है। इसके बाद आता है फास्फोरस पी। इसका परमाणु क्रमांक 15, इसको फास्फोरस बोलते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2, 8 और 5। इसी प्रकार 16 जो होता है वो होता है सल्फर का। सल्फर का 16 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2, 8 और 6। इसकी जो बैलेंसी है वो 2 हो जाती है। इसके बाद है 17 पे आता है क्लोरीन। तो क्लोरीन का 2, 8 और 7। इसके बाद 18 हीलियम, नियॉन, आर्गन। नियॉन के बाद आर्गन। आर्गन का होता है 18। ये भी एक निष्क्रिय गैस है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा होता है 2, 8, 8। इस तरीके से इसका हो जाएगा। इसके बाद 19 पे आता है पोटेशियम। इसका होता है 2, 8, 8 और इसके बाद 1। इसका जो इलेक्ट्रॉन वितरण ये हो जाएगा 2, 8, 8, 1 और बैलेंसी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार 20वें नंबर पे आता है कैल्शियम। 20वें पे आता है कैल्शियम, तो इसका हो जाता है 2, 8, 8, 2, 8, 8 और इसके बाद 2। तो इसकी जो बैलेंसी है वो 2 हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको साथ में भी लिख सकते हैं 8, 8, 16, लेकिन चूंकि अष्टक पूरा करना है ना, तो 8, 8 ही लिखते हैं इसका। 2, 8, 8, 2, 8 दूनी 16 और 4, 20। इस तरीके से इनकी, है ना, अपन बैलेंसी निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वितरण के आधार पर अपन इसकी बैलेंसी निकाल सकते हैं, और बैलेंसी पता है तो फिर अपन उसका कंपाउंड का जो यौगिक है उसका अपन फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अब अपन कुछ बहुपरमाणु जो आयन होते हैं, है ना, उनकी बैलेंसी कैसे निकालेंगे उसको अपन जान लेते, देख लेते। ये 1 से लेके 20 तक क्रम से मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब अपन बहुपरमाणु आयनों की बैलेंसी निकालेंगे तब इनकी अपन को जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इनको, है ना, यहाँ पे 1 से लेके पूरे 20 तक की
जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण है वो निकाल के आपको दिखाए हैं। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं बहुपरमाणुक आयन की जो वैलेंसी है वो कैसे निकालेंगे। तो अपन बहुपरमाणुक आयनों की वैलेंसी देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है, सबसे पहले अपन OH माइनस आयन की वैलेंसी देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन OH माइनस इसकी वैलेंसी देखेंगे। तो इसके लिए अपन को ऑक्सीजन का है ना इलेक्ट्रॉनिक वितरण आना चाहिए और इसके बाद हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक वितरण बनना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वितरण 2 6 हो जाएगा और हाइड्रोजन का हो जाएगा परमाणु क्रमांक 1 और इलेक्ट्रॉनिक वितरण 1 हो जाएगा इसका। तो इसको इस तरीके से व्यवस्थित करना है, यहाँ पे H और यहाँ पे O और H को इस तरीके से व्यवस्थित करना है और यहाँ पे अपन को जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी ज़रूरत पड़ेगी और इनको अपन को व्यवस्थित कर देना है। इस तरीके से इनको है ना व्यवस्थित कर देना है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। अब अपन को इनका अष्टक देखना है, मतलब इनके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप देखते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते, इसका अष्टक पूरा होना, इसका डुप्लेट पूरा होना है। तो डुप्लेट पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और अष्टक के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो इसके आधार पर भी बंध है ना कई प्रकार के होते हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे कि बंध कैसे बनते हैं और क्या कहलाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, है ना। फिलहाल इन दोनों के बीच में सहसंयोजी बंध होता है। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर से आ जाएगा और इस तरह देखते हैं कि अपन इसका जो अष्टक है वो पूरा हो जाता है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तो ऑक्सीजन के ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन के इस तरीके से इनको अपन इस साइड से लिख दो, यहाँ पे इस तरीके से लिख दो। तो अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये OH आयन बन जाता है। इसमें अपन ने देखा कि जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिया है, इसके लिए वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसकी जो संयोजकता है वो -1 हो जाती है। इसी प्रकार जो दूसरा है अपन देखेंगे SO4 2- SO4 2- इसको सल्फेट आयन, इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। तो सल्फेट आयन के लिए पहले अपन को सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखना पड़ेगा। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2 8 और 6। इसी प्रकार ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 और 6। तो इसी तरीके से इसको व्यवस्थित करना है अपन को और इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों को लिखना है। तो सल्फर को मैं बीचों बीच और ऑक्सीजन ऊपर, 1 ऑक्सीजन है ना साइड में और 1 ऑक्सीजन ऊपर नीचे, इस तरीके से चारों साइड ऑक्सीजन को व्यवस्थित करना है और इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों को लिखना है। तो अपन इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों को लिख लेते हैं। 6 ऑक्सीजन के देखते हैं अपन, सभी में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 है ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन को अपन ने व्यवस्थित कर दिया है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर देंगे। तो इस तरीके से ये 6 इलेक्ट्रॉनों को अपन ने व्यवस्थित कर दिया है। और इसी प्रकार अपन देखते हैं कि सल्फर में भी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको भी 6 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना है। इसके भी 6 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना है इस तरीके से। तो जैसे ही अपन 6 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करते हैं, इसके बाद इनके गोले बनाना है। वो अपन देखते हैं कि देखो इसमें ऑक्सीजन का स्टक पूरा हो गया, यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन का स्टक पूरा यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब अपन देख रहे हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे इस ऑक्सीजन का स्टक पूरा हो जाएगा इसका। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉनों को कहीं बाहर से ले लेगा, मतलब जिससे संयोग करेगा या जिससे जोड़ करके यौगिक बनाएगा उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका भी स्टक पूरा हो जाता है। और सल्फर का भी अपन देखते हैं कि सल्फर के भी है ना 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर से लिया है ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर से लिया है, इसलिए इसकी संयोजकता -2 हो जाती है।
जो इसकी संयोजकता है ये -2 हो जाती है। तो इस तरीके से अपन है ना बहुपरमाणुक आयन की जो संयोजकता है वो अपन निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी और भी सारे है ना बहुपरमाणुक आयन होते हैं, है ना, तो उनकी भी अपन है ना कुछ की देख लेते हैं। और जैसे ही अपन को तो प्रोसेस सीखना, टेक्निक सीखना है, यदि अपन से ये बन गई तो किसी भी आयन की अपन है ना जो बैलेंस है वो निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो अगला है, अब अपन निकालेंगे CO3 2- की, CO3 2- की बैलेंसी निकालना। तो यहाँ पे 30 नंबर पर अपन देखेंगे CO3 2-, ये कार्बोनेट आयन है ना, तो इसकी अपन बैलेंसी देखेंगे कि कैसे अपन को निकालना है। तो इसके लिए अपन कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखेंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2, परमाणु क्रमांक 6 हो जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2, 4 हो जाएगा। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2, 4। ऑक्सीजन का अपन ने निकाल ही लिया है, बस इसको व्यवस्थित करना है अपन को। तो बीच में अपन लिखेंगे कार्बन यानी कि C, ठीक है ना, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। कार्बन को अपन को बीच के बीच लिखना है, एक ऑक्सीजन ऊपर, एक ऑक्सीजन इस साइड और एक ऑक्सीजन इस साइड, ठीक है। इस तरीके से इसको व्यवस्थित कर देना है। अब इसके बाद इसमें जितने भी इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो लिख देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का लिख ले रहे, ऑक्सीजन का है 2, 6। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के है ना इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑक्सीजन के अपन ने सभी इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर दिया है। अब कार्बन के 4 हैं, तो 4 को अपन को जोड़ा बना के कर देना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। चारों साइड व्यवस्थित नहीं करना है अपन को। क्यों नहीं करना वो मैं अभी बताऊंगा आपको। अब इसको अपन अष्टक इसका बना देते हैं, गोला बना देते हैं। तो इस तरीके से इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी प्रकार इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें है ना 4 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके, और यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ये कहीं बाहर से ले लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को कहीं से बाहर से ले लेगा। तो इसका तो अष्टक ये पूरा ये हो जाएगा। लेकिन अब अपन देखते हैं कि कार्बन की है ना 6 ही इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करते हैं, इनकी ये 2 इलेक्ट्रॉनों को अपन यहाँ पे व्यवस्थित कर देंगे, यहाँ पे, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बॉन्ड कैसे आते हैं वैसे थोड़ा चर्चा करे ले रहे कि यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 बॉन्ड, और यदि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो 2 बॉन्ड हो जाते हैं, है ना। तो इनको अपन है ना, तो इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है। ये बॉन्ड की जो डिटेल से जो चर्चा है वो किसी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल इसका अपना अष्टक देख लेते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके, 4 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से कार्बन का भी अष्टक क्या है, पूरा हो जाता है ये वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने है ना कार्बोनेट आयन का जो अष्टक है वो कैसे पूरा होता है उसके बारे में अपन ने जान लिया है। अभी फिलहाल जितने भी अपन ने पढ़े हैं सभी अपना है ना इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो बैलेंसी है वो माइनस में आ रही है। अगले की जो नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ और भी ऐसे है ना आयन पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं या जिनकी जो बैलेंसी है वो प्लस में भी आती है, ठीक है ना। तो प्लस बैलेंसी वाले भी आयन हैं आज अपन ने है ना, जो इनकी ऋणात्मक होती है, और भी बहुत सारे हैं है ना। तो अपन ने कुछ की इसमें चर्चा कर ली है। और इस तरीके से इसने क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए हैं, इसलिए इसकी जो बैलेंसी है ये -2 हो जाएगी। इसकी जो बैलेंसी है ये -2 हो जाएगी। तो आज अपन ने जिनकी माइनस बैलेंसी आ रही है
उनके बारे में अपन ने पढ़ा है ना। कल की वीडियो में या कल की जो क्लास है उसमें अपन है ना, जिसमें जो प्लस संयोजकता होती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्ते।